बच्चों नमस्ते। आज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे ग्राम एवं खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज एंड ब्लॉक लेवल। जैसा कि पहले अपन भारत में ग्रामीण विकास के 3 स्तरों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ग्राम स्तर, खंड स्तर एवं जिला स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन। आज ग्राम स्तर के नीचे के दोनों ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के संबंध में आज अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। पहले है ग्राम पंचायत का संगठन। संगठन में ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। गांव के सभी वयस्क निवासियों को मिलाकर एक सभा बनाई जाती है जिसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक तीसरे वर्ष या कुछ राज्यों में यह चुनाव 5 वर्ष के बाद करने का प्रावधान है। पंचायत के सदस्य पंच कहलाते हैं। पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक पंचायत में पंचों की संख्या ग्राम की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित किया जाता है, जो न्यूनतम 5 होगी। चुनाव की दृष्टि से संपूर्ण पंचायत क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। राजस्थान में सरपंच और चुने हुए पंचों के अलावा 2 महिलाएं, 1 अनुसूचित जाति का सदस्य, 1 अनुसूचित जनजाति के सदस्य के सहयोजन की व्यवस्था की गई है, बशर्ते कि वे पंच के रूप में पहले चुने हुए न हों। राजस्थान सहित कुछ राज्यों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोगों के लिए पंचायत में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। राजस्थान में पंचायत चुनावों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के संपूर्ण निर्वाचन मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कुछ राज्यों में सरपंच का चुनाव पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सरपंच पंचायत के मुख्य संपादक चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है और पंचायत सचिव कार्यालय संबंधी कार्य संपन्न करता है। सरपंच पंचायत की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना, पंचायत की निधियों को सुरक्षित रखना, पंचायत के खातों व अभिलेखों को ठीक से रिकॉर्ड रखना, ये सारा उत्तरदायित्व सरपंच को होता है। अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पंचायत की स्वयं की अपनी प्रशासनिक मशीनरी होती है। पंचायत द्वारा सचिव व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। पंचायत की आय के स्रोत क्या क्या होते हैं? पंचायत की आय के मुख्य साधनों में सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान, पंचायत में स्थित भवन व गाड़ियों आदि पर लगाया गया कर, वाणिज्यिक फसलों पर लगाया गया कर, यात्री कर, पशुओं व वस्तुओं पर चुंगी, सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी राज्य कर, दर्ज, उपहार इत्यादि। पंचायतों को भूमि, तालाब और बाज़ार से भी कुछ आय होती है। पंचायतों को दुकान कर, रेस्ट हाउस के प्रयोग पर शुल्क, पानी की दर आदि लगाने का अधिकार भी होता है। अब अपन बात करेंगे पंचायत के कार्य और शक्तियाँ कौन सी होती हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ये दिखा रखी हैं, इसके कई प्रकार के कार्य दे रखे हैं। मैंने यहाँ आपको 13 भागों में इनको बांटा है। पहला कार्य है साधारण कार्य। साधारण कार्य में पंचायत क्या क्या काम करती है? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करती है, उसके लिए बजट तैयार किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाने का काम भी पंचायत करती है। सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने का काम भी पंचायत करती है। सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अभिदान का कार्य भी पंचायतें करती हैं। और गाँव की आवश्यक सांख्यिकी रिकॉर्ड्स जो भी रखने होते हैं, ये काम भी पंचायत